कि बलूचिस्तान को आप अगर बाकी पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो बलूचिस्तान पूरे की आबादी और आपके एक लाहौर ज़िले की आबादी से भी कम है। हम समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पकड़ने वाला मुसलमान जो है वो कभी भी ज़िंदगी में किसी ऐसे पैमाने पे मायूस नहीं होता। अल्लामा इकबाल को जब देखा और पढ़ा और सुना तो हमें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारी कौम, हमारे जो माशरे के लोग हैं वो अल्लामा इकबाल को बहुत दूर तक छोड़ते जा रहे हैं। इकबाल एक ऐसी शख्सियत है जिसका मज़हब से और किसी कौम परस्ती से हट के उसका फ़लसफ़ा था जो हमें किसी एक तरफा नहीं ले जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हम एक स्पेशल शो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इसका टॉपिक है कि बलूचिस्तान क्यों है हमें, और एक ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पेशली बलूचिस्तान से इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने उन्हें बुलवाया है। उनसे हम पूछेंगे कि बलूचिस्तान क्यों अहम है, बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सालमियत को, नौजवानों की कारकर्दगी को किस तरह से आगे देखते हैं और वो क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान किस तरह से पाकिस्तान की कामयाबी में, पाकिस्तान की कारकर्दगी में मज़ीद अपना जो है वो रोल अदा कर सकता है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के नौजवान पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं, सीपैक, गवादर, इस तरह के बहुत सी और चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ रिंद भाई, जो कि स्पेशली बलूचिस्तान से आए हैं, यूथ लीडर हैं और बहुत से कारनामे इन्होंने सर अंजाम दिए हैं जो कि आपको प्रोग्राम में पता चल जाएगा। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, और जाहिर सी बात है बलूचिस्तान से यहाँ आना, पंजाब वाले लोगों को पंजाब में बैठ के बलूचिस्तान के मसाइल और उनकी जो नौजवानों के ख़ास तौर पे मसाइल हैं उन पर हम बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान का नौजवान जो है वो पाकिस्तान को किस तरह से देख रहा है, क्योंकि हमें बहुत सी चहमगोइयाँ मिलती हैं, मीडिया नैरेटिव्स पे बहुत सी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हमने आपसे मुलाकात की, प्रोग्राम से पहले हम बैठे रहे तो हमें पता चला कि पाकिस्तान के बारे में नौजवान का मुख्तलिफ ख्याल है जो हमें मीडिया पे पोर्ट्रे किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन भाई, आपने हमें मदऊ किया, आपने हमारी आवाज़ में। अब मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे खुशी है कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, एक बलोच हूँ और मैं इस वतन अजीज़ से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। जब मैं अपने घर की बात बताऊँगा वो एक्चुअल भी होगी, वो सच्ची भी होगी। बिल्कुल। अगर मेरी जगह पे कोई और बैठा बात कर रहा होगा तो उसे उस हकायक से वो अनजान होगा जो असल हकायक उस ग्राउंड रियलिटी होंगी। मैं वो रियलिटी आपको बताऊँगा जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, हमारे बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए आज से कुछ अरसा पहले बहुत सारे मसाइल थे। मैं समझता हूँ कि हमारे मसाइल की सबसे बड़ी वजह हमारे जो अपने मुंतखब नुमाइंदे थे वही हो सकते हैं, क्योंकि उनको हम बलूचिस्तान में कौम परस्ती के नाम पे, किसी को मज़हब परस्ती के नाम पे हम लोग जब असम्बलियों में भेजते थे वो हमारी नुमाइंदगी करने के बजाय वो अपने ज़ाती मफादात में लगे। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बलूचिस्तान के लिए हमारे कौम परस्तों से लेके हर उस रहनुमा को मौका मिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बलूचिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया कहता है, जो बलूचिस्तान के साइल और वसाइल का खुद को सरमाया कहता है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कौम परस्ती और उस बेस पे वोट होती है, और फिर जब आप इन बेसिस पे वोट करते हैं ऑब्वियसली तो फिर सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि जो मुल्की सियासत है हमारी, जो सियासी पार्टियाँ, यानी अब PTI अगर सेंटर में जीतती है तो वो वहाँ से 7 सीटें ले पाती है, इस तरह नून लीग अगर सेंटर में जीतती है तो वहाँ से 2-4 सीटें लेती है। तो ये किस कदर गैप पैदा कर देता है, क्योंकि आप लोग जो बलूचिस्तान के जो वोटर्स हैं ख़ास तौर पे, वो कब तैयार होंगे कि वो मुल्क की सियासत में उस तरह से अमल दखल उनका हो जिस तरह से बड़ी पार्टियाँ यहाँ पे इन होती हैं वहाँ पे भी वैसे ही इन हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ मुकामी पार्टीज़ जो हैं उनका रोल ज़्यादा रहा है हमेशा से। देखें, बात यह है कि बलूचिस्तान को आप अगर बाकी पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो वो, मैं समझता हूँ कि एक मुख्तलिफ सिनेरियो। ठीक है, बलूचिस्तान पूरे की आबादी और आपके एक लाहौर ज़िले की आबादी से भी कम है। ठीक है, बिल्कुल सही। बलूचिस्तान को आप इस तनाजुर में देखें कि बलूचिस्तान में हमारी एक तो आबादी कम है, एक तो आपका रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है और उसमें ईजीस्ट एक्सेस नहीं है, आप किसी जगह बआसानी पहुँच नहीं सकते, आपको बेतहाशा वसाइल चाहिए। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई नौजवान आम बंदा कोई अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है या वो कोशिश करता है कि वो असम्बलियों में जाने की कोशिश करे तो वहाँ पे आपके अखराजात ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके लिए एक सही तरह का सरमायादार होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वही इलेक्शन लड़ सकेगा, क्योंकि वहाँ के इलेक्शन के
मामलात ही कुछ और है, ठीक है। वहाँ पे अच्छा, कबायली सिस्टम है। ठीक है, सही माजूर। अच्छा मुझे ये बताएं, पीटीआई से आप एसोसिएट रहे, जी नौजवानों की बिल्कुल, बात करती है अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई। मैं तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन हूँ पिछले बिल्कुल 12 साल से। बिल्कुल, वो आप सेक्रेटरी जनरल भी रहे ऑल पाकिस्तान यूथ विंग के, ठीक बिल्कुल है, और आपने गिलगित और कश्मीर में इलेक्शंस जो डिजिटल इलेक्शन सेल है उसको भी देखा। मुझे ये बताएं कि पीटीआई तो बात करती है नौजवानों की, आप कह रहे हैं कि नौजवानों के मसाइल ज़्यादा हैं, ज़रा मुख्तलिफ हैं चीज़ें बलूचिस्तान में, पीटीआई पर्टिकुलरली क्या कर रही है वहाँ पे नौजवानों के लिए, और आपने जो 4 साल का टेन्योर 3.5 साल का है, इसमें क्या तब्दीली देखी है वहाँ पे? देखें, बात यह है कि पीटीआई का जहाँ तक बात है कि पहली दफ़ा हमने जब होश संभाला तो हमने वफाक की सतह पे नौजवान उमूर जो वजारत थी वो पिछली अदवार में ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है। इस मरतबा जब इमरान खान आए तो उन्होंने नौजवान उमूर वजारत को बहाल किया, जिसमें मुशीर हैं उनके उस्मान डार साहब लगे हुए हैं। तो हमने उनको 12 सिफारशात पेश किए हैं। वो बलूचिस्तान का उनका दौरा भी है अभी नियरली जल्दी। तो उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के लिए वो खसूसी पैकेज लेके आ रहे हैं नौजवानों के लिए, और उसमें अभी इन्होंने डिजिटल एजुकेशन का आगाज़ किया था जब कोविड आया था। अब वो बेतहाशा काम ऐसे हैं जो पहली बार पीटीआई आई और वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ लेके आई, हुनरमंद नौजवान के नाम से, कामयाब नौजवान के नाम से, टैलेंट एंड प्रोग्राम के नाम से, नौजवान समाल कर्जा जात के नाम से, बारोजगार नौजवान के नाम से, आपके वोकेशनल सेंटर्स दे रहे हैं नौजवानों को। तो मुख्तलिफ चीज़ों पे उन्होंने काम अभी शुरू किया है। अच्छा मुझे ये बताएं, बलूचिस्तान पे हम थोड़ी सी बात कर लें पर्टिकुलरली। सीपेक और गवादर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी पाकिस्तान में ओवरऑल। तो अब मुझे ये बताएं कि इसको आप कैसे, बलूचिस्तानी नौजवान जो है वो इसको किस कंटेक्स्ट में देख रहा है, ख़ास तौर पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए? देखें, ये हमारे साथ साथ मैं समझता हूँ कि एशिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस हब है। आपके पास हॉट वाटर जो आपको चारों मौसमों में पाकिस्तान के अंदर वो तिजारत आप तिजारत के लिए वो विजिबल है। ठीक है, आपके लिए एक ऐसा मौका है जो पूरे पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि उठा सकते। इसी बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो वसाइल से माशाल्लाह माला माल है और मसाइल पे घिरी हुई है। इन सारे मसाइल का हल एक सीपैक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से हमें दे सकता है। हम इस चीज़ को खुद बारह समझते हैं कि सीपैक को जिस तरह से किया गया है इसको जल्द अज जल्द पूरा होना चाहिए। हुकूमतों को इसके ऊपर सीरियस लेना चाहिए। हम तो अपनी पार्टी को, चेयरमैन साहब को भी 12 कह चुके हैं कि बलूचिस्तान का सीपैक में सबसे ज़्यादा शेयर रखना चाहिए। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए ज़्यादा उसमें सहूलियात हों, बलूचिस्तान के नौजवानों की नुमाइंदगी उसमें ज़्यादा हो, बलूचिस्तान के लोकल्स को उसमें शुमार किया जाए, वहाँ पे रोज़गार दिए जाएँ बलूचिस्तान के नौजवानों को। अब मुझे ये बताइए, ये तो होगी सियासी आपकी जो है वो कारकर्दगी और उस तरह की चीज़ें। समाजी कारकुन हैं आप बहुत बड़े, और आप मुख्तलिफ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करें, ख़ास तौर पर यस के साथ, यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी के साथ। मुझे ये बताएं, यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी के एम्स, एम्बिशंस और सारा लायामल जो है वो क्या है? आप लोग क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं? हमारे पास दो तरह की ज़िंदगी है, एक आपका कल्चरल एडवोकेसी है और दूसरा आपका इस्लामिक है। बिल्कुल ऐसा। जब हम मज़हब को पकड़ते हैं तो मज़हब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना रोल मॉडल बनाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पकड़ने वाला मुसलमान जो है वो कभी भी ज़िंदगी में किसी ऐसे पैमाने पे मायूस नहीं होता जो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत नबी पर चलता है। उसके साथ साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कल्चरल एडवोकेसी की। ठीक है। अब उसके लिए हमने अल्लामा इकबाल को जब देखा और पढ़ा और सुना तो हमें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारी कौम, हमारे जो माशरे के लोग हैं वो अल्लामा इकबाल को बहुत दूर तक छोड़ते जा रहे हैं। सही है। अगर आप अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा चेक करें, उसकी नौजवानों के लिए जो उन्होंने फरमाया था, नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो उन्होंने जो जवानों का किरदार और उस चीज़ को जब समझा, इसी चीज़ को जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ख्वाब को पूरा किया तो उसमें सबसे बड़ा किरदार नौजवानों ने अदा किया। जब हमें यस के बारे में पता चला, उसके प्रेसिडेंट हैं इरफान साहब, तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनके उस नज़रिए को, उस चीज़ों को समझा, तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में हमने बेतहाशा सियासत पे भी काम किया, नौजवानों के ऊपर काम किया, फलाई और समाजी काम किए। अब जो चीज़ हम लोग पकड़ने जा रहे हैं उसमें से हमारा मज़हब भी और मजहबी द्वार से भी हम अवेयर होते हैं, और हमें पता लगता है कि अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत है जिसका मज़हब से और किसी कौम परस्ती से हट के उसका फ़लसफ़ा था जो हमें किसी यक तरफा नहीं ले जा सकती, गैर जानिबदार तौर पर
हमें समझ आता है। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सब लोग मुत्तफिक हो सकते हैं। बिल्कुल, तो फिर इस बुनियाद पे हमने यस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं एक यस का इकबाल की बात कह रहे हैं आप। इकबाल पे पर्टिकुलरली यस क्या कर रहे हैं? इकबाल के ऊपर यस का पूरा फोकस है कि पाकिस्तान के नौजवान अक्सरियत बुनियादों पर इकबाल को समझें, अल्लामा इकबाल को पढ़ें, अल्लामा इकबाल के उस फलसफे को पहचानें और उसके ऊपर काम करें। जब उसके ऊपर काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दीन के साथ भी अटैच होंगे और उसकी दुनियावी और समाजी जिंदगियों में बेतहाशा फर्क पड़ेगा। हमारी जिंदगियों की एक ही कोशिश होती है अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करना। ठीक है, यानी जो इकबाल का पैगाम है कि रिकंस्ट्रक्शन जो वो कहते हैं, उसी को आप रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, नौजवानों को वापस उसी तर्ज पे लगाना चाह रहे हैं जिस पे इकबाल चाह रहे हैं। ठीक है, अल्लाह जी आपको कामयाबी दे। अच्छा मुझे ये बताएं कि रहमतुल आलमीन जो अथॉरिटी थी बनाई हुकूमत पाकिस्तान ने, उसमें बड़ा किरदार रहा है यस का, उसको आप थोड़ा सा अगर हमें बताएं तो। जी बिल्कुल, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी था, इसके ऊपर यस के बुनियाद पे नौजवानों ने बहुत काम किया। इसको बनाने में यस का बड़ा किरदार रहा है। और जब ये प्रेजेंटेशन पेश की गई तो हमें बड़ी खुशी है कि हुकूमत पाकिस्तान को भी, चेयरमैन इमरान खान को भी ये बहुत अच्छा लगा। हमारे वजीर मजहबी उमूर हैं जो कादरी साहब, उनको भी ये बड़ा अच्छा लगा। फिर इसको हमने हुकूमती सतह पर जब इम्प्लीमेंट होते देखा तो हमें खुशी हुई कि शायद कुछ हमसे उनको मवाद मिला और कुछ उनके पास मवाद शामिल। बिल्कुल, बहुत सी स्कॉलरशिप्स दी गई और उसको मुल्की सतह पे मनाया गया, 2 दफ़ा मनाया गया जी। उसके ऊपर अब मजीद हम लोग काम कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह जल्दी हम आपको यस के प्लेटफॉर्म से और नौजवानों के तवज्जुद से उसको जब हम सामने लाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। नहीं बिल्कुल, मैंने उसको केस स्टडी पढ़ा आप लोगों का, जो आप रहमतुल आलमीन पे बात कर रहे हैं आप लोग, उसमें बड़ा अच्छा कंसेप्ट उसका बड़ा अच्छा है कि उसको आप OIC में लेके जाएंगे, फिर यूनाइटेड नेशंस में लेके जाएंगे। तो वो जो प्रोएक्टिव अप्रोच जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं वो बड़ा खूबसूरत आइडिया, क्योंकि जिस तरह से अब तशद्दुद की चीज़ें हो रही हैं, तशद्दुद हम एहतजाज देखते हैं, दूसरी चीज़ें, तो उससे बेहतर है कि ये अगर प्रोएक्टिव अप्रोच जिस तरह से आप अपना रहे हैं वो बड़ा अच्छी चीज़ है। देखिए आप उस सारी चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं ना, मैं उसको अभी इसलिए पूरी तरह से आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम उस पर पूरा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम उसको एक ही दफ़ा में बताएं कि हम इसके तहत क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, नहीं वो तो बेहतरीन चीज़ ये है सबसे कि आप बैकग्राउंड पे खड़े हैं और आप लोग अपने आप का यहाँ नहीं कर रहे, सामने नहीं ला रहे, हुकूमतों को उसका दे रहे हैं क्रेडिट। लेकिन बहरहाल क्रेडिट जो भी ले, असल में हमारा असल मकसद है जो खैर के लिए काम करेगा, वो चाहे हमारे मुखालिफ भी होंगे तो हम उसे खुले दिल से गले लगाएंगे कि आएँ और काम करें मुल्क और कौम के लिए, इस्लाम के लिए। अच्छा आखिर में अगर आप जो नौजवान आपको सुन रहे हैं एज एन बलूचिस्तानी नौजवान और एज एन पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे यूथ एक्टिविस्ट के तौर पे आप नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें तो? जी बिल्कुल, मैं नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि हम बहैसियत नौजवान, हमने बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए नौजवानों को भी देखा, अपने रोज़गार के लिए भागते हुए भी देखा। हमने देखा है कि पाकिस्तान के नौजवानों में कई ऐसे नौजवान हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा खुश हैं और खुशहाल हैं। सिर्फ इस चीज़ से नहीं कि वो माला माल हैं, इस चीज़ से भी खुशहाल हैं कि वो ज़हनी तौर पर ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा रिज़्क़ और रोज़ी मेरे रब के हाथ में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है। जब हम इस बात पे यकीन रखते हैं बहैसियत मुसलमान, तो हमारे लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आसान हो जाती हैं। तो हमने और आपने मिल के अच्छे और बुरे की तमीज़ करनी है। जो अच्छाई और बुराई का समझ रखता है वही नौजवान अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होता है और वो ज़िंदगी के अच्छे गोल को भी हासिल कर लेता है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आरिफ रिंद भाई, जिन्होंने बताया कि बलूचिस्तान का नौजवान जो है वो पाकिस्तान को कैसे देख रहा है और ख़ास तौर पे जो समाजी कारकुन हैं, जो वहाँ के नौजवान जो समाजी एक्टिविटीज़ में बड़े इन हैं, वो आगे क्या पोटेंशियल देख रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि सियासत से हट के, समाजी रवैयों से हट के हमें कोई एक ऐसी तहरीक को लेके चलना है कि जिसमें पर्सनल लेवल पे हम अपना अपना किरदार अदा कर सकें। इसके लिए उन्होंने इल्लामा इकबाल की पर्सनैलिटी को चूज़ किया है कि वो हमारे जो हैं वो हमें राह बताएंगे और उस राह पे हम चलेंगे। उन्होंने राह बता दी, अब हमने चलना है, चलना बाकी रह गया। इसके साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हमें नासिर।